Channel. In this video I'm going to share important current affairs of 1st June. For PDF of this video you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app. Next Exam IQ सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this 10 important questions. इनके आंसर्स आपको at the end of the video मिल जाएंगे. Try to answer by yourself. इन क्वेश्चन से आपके last 6 month current affair रिवाइज हो रहे हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 53 kg कैटेगरी एट 14th आउटस्टैंडिंग रेसलिंग चैंपियनशिप. वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज ओवर चिनाब रिवर इज बिल्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन इज मनप्रीत वोरा हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री. एंड ट्राई टू कमेंट डाउन कि कई जगह हम हाई कमिश्नर क्यों यूज करते हैं एंड कई जगह हम एम्बेसडर क्यों यूज करते हैं. So let's see how many students can answer this question. Fourth one is United Nations General Assembly has chosen which year as the year of millets, and who is the president कौन है United Nations General Assembly के, ये भी बताइए. Who has been conferred with 30th Bihari Puraskar Award. Uttarakhand has declared which town as its new administrative council. What is the name of radio station started by Indian Army in Baramulla district of Jammu and Kashmir? Who has been appointed as the Director General of Press Information Bureau. On which the World Protein Day is observed. And what was the theme of World Water Day 2021. इनके आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. पहले खुद आंसर्स बताने की कोशिश करो. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. बेसिकली जो हमारे कुलदीप सिंह हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं CRPF के, उन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. क्योंकि YC मोदी वो रिटायर हो चुके हैं. उनका 31st तक का ही टेन्योर था, 31 मई तक का. नाउ वो रिटायर हो चुके हैं. अब एडिशनल चार्ज दिया गया कुलदीप सिंह को जो CRPF के डायरेक्टर जनरल भी हैं. तो ये आप याद रखें. बाकी इसमें राकेश अस्थाना तो आप जानते ही हो, ये BSF के डायरेक्टर जनरल हैं. एंड PC मोदी CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन है PC मोदी. ये आपको याद रखना है. एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कुलदीप सिंह. ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं एंड ये कुछ डिटेल्स. नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ आर्मी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ आर्मी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनी है क्रिस्टिन वर्मुथ इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखेंगे. एंड गाइस देखो आज का वीडियो थोड़ा लेट भी अपलोड हो रहा है, बट डोंट वरी, जो स्टूडेंट्स ने मिस कर दिया वो बाद में वीडियो वॉच कर सकते हो. हाँ, आपके लिए मई मंथ का कंपाइलेशन बनाया गया, फुल मंथ के करंट अफेयर का कंपाइलेशन. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. साथ में आपके लिए स्पेशल ई-बुक भी बनाई गई है जिसमें आपको दिसंबर से लेकर मई मंथ के करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा. दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा. किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे हो बेनिफिशियल रहेगा. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस उड़ीसा's ब्लैक बग population has been doubled. तो इसकी population double हो चुकी है in last 6 years. Now in this question you have to answer black bugs are found in which district of Odisha. Black bug कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में जनरली पाए जाते हैं. सो द डिस्ट्रिक्ट इज गंजम. ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर. एंड उड़ीसा के तो आपको दो विलेज के नाम तो ज़रूर पता ही होंगे, नोलाईशाही एंड वेंकटरायपुर. वो दो इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दोनों विलेज को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था. तो वो आप याद रख लीजिए. बाकी उड़ीसा की कैपिटल तो आप जानते हो भुवनेश्वर. CM इज गणेश लाल एंड द गवर्नर CM इज नवीन पटनायक एंड द गवर्नर इज गणेशी लाल. तो ये आपको याद रखना है. Ministry of Education has launched which scheme to train youth and budding authors below 30 years of age. जो यंग ऑथर्स उनको ट्रेन करने के लिए बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक इसके मिनिस्टर हैं, एक स्कीम लॉन्च की गई. तो आपको बताना है इस स्कीम का नाम क्या है. इस स्कीम का नाम है युवा स्टैंड्स फॉर युवा इज द करेक्ट आंसर एंड युवा स्टैंड्स फॉर यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स. नेक्स्ट वन इज माउंट यारागोंगो एरप्ट्स. तो ये एरप्ट हुआ है एंड आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री में बेसिकली इसका करप्शन इरप्शन हुआ है. तो ये हुआ है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में. ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर. एंड अबाउट द कंट्री रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेनिस ससाओ नेगेसो इसके प्रेजेंट कुछ टाइम पहले. एंड यू नो डेनिस ससाओ नेगेसो इन्होंने लगभग इन डिफरेंट टर्म्स 36 ईयर्स तक एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो.
एंड अभी ही प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली बने हैं, ओके, एनाडोल कोलियट मैकासो एंड कैपिटल ब्राज़ाविले। Which state or UT has launched a special assistance scheme for COVID mortalities? देखो कोविड की वजह से जिसकी डेथ हुई है उसके लिए स्पेशल स्कीम, एंड इस स्कीम का नाम है SASCM, stands for Special Assistance for COVID Mortalities. तो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर, एंड अंडर दिस योजना देखो 1,000 रुपया मंथली असिस्टेंस दी जाएगी, लाइक अगर फैमिली में अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, लाइक 20,000 रुपीज़ पर एनम फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, अगर उनके लाइक किसी पेरेंट वगैरह गार्डियन की डेथ हो जाती है। एंड उसके बाद जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनको भी लाइक 40,000 रुपये पर एनम का स्कूल लाइक स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ? सो दिस बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय सलमान रुश्दी। नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज? तो इससे पहले हमारे उदय कोटक जो थे नाउ जो न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है टीवी नरेंद्रन। ओके, तो याद रखेंगे टीवी नरेंद्रन इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड इनको अपॉइंट किया गया टीवी नरेंद्रन। एंड हु इज़ टीवी नरेंद्रन? देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता पाते। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एंड पवन मुंजल इन्हें बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो ये आप याद रखें। एंड उसके बाद सुबोध कुमार जायसवाल, ये आपको पता होना चाहिए, अभी CBI के न्यू डायरेक्टर बने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकम द एशियाज फर्स्ट ब्लाइंड टू स्केल माउंट एवरेस्ट? एशिया के फर्स्ट एंड वर्ल्ड वाइड थर्ड बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, ज़ैंग होंग चाइना के, एंड इन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। एंड याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। ओके, सैंग यिंगहुंग, ये अभी रिसेंटली फास्टेस्ट वूमन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, ये आप याद रखें। टैशी यांगजोमी अरुणाचल प्रदेश की फर्स्ट इंडियन वूमेन इन 2020 जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। कमिरिटा, ये नेपाल के हैं, एंड इन्होंने 25 टाइम्स ने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। मैरी कॉम सेटल्स विद सिल्वर मेडल, यानी कि मैरी कॉम को सिल्वर मेडल मिला 2021 एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो दुबई में हुई। ओके, नेक्स्ट यागबेक ऑफ कजाकिस्तान के सामने इनका जो फाइनल था उसमें इन्होंने हराया, एंड नाउ शी हैज बीन सेटल्ड विद सिल्वर मेडल, मैरी कॉम, याद रखें। ओके, सो इसके बाद जी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ, इनके आंसर्स। ओके, तो इसका आंसर, इनके आंसर, एंड गाइस देखो आज वीडियो एक्चुअली थोड़ा लेट भी बन रहा है, एंड थोड़ा में जल्दी 10 क्वेश्चन ही, एंड आज एक इंपॉर्टेंट डे भी है। देखो आज इंपॉर्टेंट डे है, मुझे याद है बिल्कुल, आपको भी याद होगा, आई होप। अगर नहीं याद तो मैं आपको चलो एक क्लू दे देता हूँ, लाइक इज समवन रिलेटेड टू लाइक जिसके सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे गुजरात में होती है, एंड इज रिलेटेड टू अमूल। सो आई नो नाउ यू कैन ईजिली गेस। सो आज वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओके, तो वो आप याद रखें। बाकी क्वेश्चन फॉर्मेट में तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा, क्योंकि आज एक्चुअली वीडियो मिस हो जाना था, सो मिस ना हो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे फॉर द वीडियो। सो इसी वजह से आज क्वेश्चंस थोड़े जल्दी भी आपको लग रहा होगा, बट डोंट वरी, इट्स नॉट अबाउट जल्दी एंड मिस करना, ऐसा नहीं, दिस इज़ नॉट इन अवर डिक्शनरी। सो आपको वीडियोस कंटिन्यूसली मिलेंगी। बाकी जो भी क्वेश्चंस अगर एक दो रह जाते हैं तो वो हम कवर कर लेंगे, जिससे कि आप लोग जानते हो हम कवर कर ही लेते हैं। सो बाकी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर विनेश फोगाट को मिला था 53 kg कैटेगरी में। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन जो बना रहा है संजय गुप्ता इसके चेयरमैन हैं। चिनाब रिवर के जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रिज बन रहा है, ओके, 359 मीटर्स। इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू लाइक मनप्रीत वोरा ऑस्ट्रेलिया के अपॉइंट हुए हैं। 2023 एज ईयर ऑफ मिलेट्स रहेगा। वोल्कन बाउस के रकबा नाम याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। उसके बाद मोहन कृष्ण बोहरा 30th बिहारी पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल न्यू उत्तराखंड की गार्सन है जो समर कैपिटल भी है। रेडियो चिनार इंडियन आर्मी द्वारा स्टार्ट किया गया था बारामूला डिस्ट्रिक्ट, सो डैट की यूथ एंड आर्मी के बिटवीन एक कनेक्टिविटी क्रिएट कर पाई जाए। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जयदीप भटनागर। प्रोटीन डे 27 फरवरी को, एंड वैल्यूइंग वाटर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, ये आप याद रखेंगे।
सो आफ्टर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ऑन विच द वर्ल्ड नो टबैको डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये बताइए। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि इसका थीम क्या रखा गया, 2021 का थीम क्या था वर्ल्ड नो टबैको डे का, तो ये आपने बताना। दिस इज़ फॉर यू। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ, एंड बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वी विल कवर। यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट कि करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।